नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज के इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर के इतिहास पर चर्चा करेंगे और उसके विकास को समझने का प्रयास करेंगे। यह सेशन आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से झारखंड एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति को। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वह लैटिन शब्द कंप्यूटरे से हुई है। कंप्यूटरे का शाब्दिक अर्थ होता है टू कंप्यूट या गणना करना। गणना करना कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है। वहीं यदि हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, अर्थात वैसी युक्ति या यंत्र जिससे गणना किया जा सके। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें कंप्यूटर का फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म को हम लोग कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के रूप में इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यानी वैसी युक्ति जिसका उपयोग तकनीकी और शैक्षिक अनुसंधान के लिए हम लोग कर सकते हैं, वह कंप्यूटर होगा। यदि हम लोग इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में मनुष्य काउंटिंग के लिए लकड़ी, पत्थर, उंगली, हड्डियों, कौड़ी और विभिन्न प्रकार के युक्तियों का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए करता था। प्रारंभ से ही एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की खोज में मनुष्य ने कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात है कि कंप्यूटर शब्द का प्रयोग 16वीं सदी में एक ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो गणितीय गणनाओं को करने में माहिर हो। यानी वैसा मनुष्य जो गुणा, भाग और जोड़ घटाव कर सकता था, उसके लिए कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब यदि हम लोग बात करें कंप्यूटर के विकास की, तो प्राचीन समय से जब मनुष्य गणना करने के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करता आ रहा था, उसमें अबेकस सबसे पुराना है। और इसका जो विकास हुआ था यह बेबीलोन में 2700 बीसी में हुआ था। वहीं इसके उन्नत रूप का विकास यदि हम लोग देखें तो चीन में 500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के 500 वर्ष पूर्व इसका विकास चीन में हुआ था। इसके उन्नत रूप का विकास है। चीन में इसका नाम स्वान पैन या कैलकुलेटिंग पैन इसे नाम दिया गया था। वहीं इसका जो उपयोग था वह था बुनियादी अंकगणितीय गणनाएं, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए किया जाता था। इस युक्ति का उपयोग मूल रूप से व्यापारियों के द्वारा अपने व्यापार में जोड़, घटाव, गुना, भाग आदि करने के लिए किया जाता था। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर के इतिहास में एक अहम मोड़ तब आया जब स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में नेपियर बोन्स नामक एक यंत्र का आविष्कार किया। इस यंत्र का उपयोग गणितीय संक्रियाएं जैसे गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। और इस यंत्र में गणना करने के लिए जो विधि प्रयोग की जाती थी या जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था उसे राब्डोलोगिया कहा गया। नेपियर्स बोन में गणना करने वाली जो प्रौद्योगिकी थी उसे राब्डोलोगिया कहा गया। और यह जो यंत्र था यह हड्डियों से निर्मित था तथा हड्डी या लकड़ी का एक टुकड़ा था जिस पर अंकों को प्रिंट किया जाता था और उसके माध्यम से गणना किया जाता था। इसके पश्चात ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम ऑटरेड के द्वारा 1620 ईस्वी में स्लाइड रूल का विकास किया गया और इसके द्वारा लघुगणक की क्रियाएं करने के लिए इसका विकास किया गया था। और यह मशीन लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से किसी भी गणना को कर सकती थी। अगला यांत्रिक मशीन है हमारा पास्कलाइन। और पास्कलाइन का विकास जो था वो 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। इस मशीन के विकास के संबंध में एक कहानी है कि ब्लेज पास्कल के जो पिता थे वो एक टैक्स अकाउंटेंट थे और ब्लेज पास्कल अपने पिता के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए कम समय में सारा कैलकुलेशन करने के लिए इस मशीन का विकास किया था।
आरंभ में इसे अर्थमेटिक मशीन के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में ब्लेज पास्कल के नाम से इसे पास्कलाइन कहा गया और इस मशीन को विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कहा गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन था, तो पास्कलाइन विश्व का प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसका विकास ब्लेज पास्कल ने किया था और इस मशीन का उपयोग गणितीय क्रियाओं विशेष रूप से जोड़ और घटाव को करने के लिए किया जाता था। पास्कलाइन ऑडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता था। अब चूंकि ब्लेज पास्कल के इस मशीन में केवल जोड़ और घटाव की ही गणनाएं की जाती थी, इसलिए गुणा की क्रियाओं को करने के लिए जर्मनी के गणितज्ञ बेरॉन गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लेबनिज ने 1671 ईस्वी में अपने यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया, जो कि पास्कल कैलकुलेटर का एक इम्प्रूव्ड वर्जन या परिवर्धित संस्करण था और इसे हम लोग अन्य नाम जैसे स्टेप्ड रेकनर या लेबनिज का व्हील या रेकनिंग मशीन के रूप में भी जानते हैं। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जहाँ पास्कलाइन का जो सिस्टम था वह केवल जोड़ने और घटाने की ही क्रिया कर सकता था, परंतु लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर हमारा गुणा भी जोड़ घटाव के साथ गुणा की क्रिया करने में भी सक्षम था। इसके पश्चात 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ मैरी जैकार्ड ने एक लूम का आविष्कार किया और यह लूम आगे चलकर कंप्यूटर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस लूम में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था जिसकी मदद से कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स की छपाई की जाती थी। एक बार जब ऑपरेटर्स इन पंच कार्ड्स को लूम में फीड कर देता था तो लूम स्वतः ही कपड़ों में पैटर्न की डिजाइन करने लगता था। जैकार्डस लूम ने उन वैज्ञानिकों को एक संभावना दिखी जो कैलकुलेटिंग मशीन को और बेहतर करने में कार्यरत थे। इस मशीन में उन्हें दो संभावना दिखी। पहला था कि इसमें निर्देशों को पंच कार्ड जैसी किसी डिवाइस में स्टोर किया जाता था और दूसरा यह कि इसका प्रयोग एक इनपुट डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता था। इसके पश्चात 1822 ईस्वी में अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक स्वचालित काउंटिंग मशीन का विकास किया गया जिसे हम लोग डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं और इसे विश्व के पहले यांत्रिक कंप्यूटर या फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का इसे उपमा दिया गया है और आज के आधुनिक कंप्यूटर की नींव 1822 ईस्वी में ही रखी गई थी। यह जो मशीन थी न सिर्फ संख्याओं के कई सेटों की स्वचालित रूप से गणना कर सकता था बल्कि परिणामों की यह हार्ड कॉपी बनाने में भी सक्षम था। इसके पश्चात 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने अपने डिफरेंस इंजन को और अधिक परिवर्धित किया और इसे एनालिटिकल इंजन के रूप में आगे प्रस्तुत किया और इसे एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है जो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने में सक्षम था। चूंकि यह एक मैकेनिकल इंजन था, ध्यान रखिएगा कि यह मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल मशीन थी, इसलिए यह भाप के इंजन से संचालित होती थी। इसके चार मुख्य भाग थे। पहला है मिल और यह गणना करने वाली इकाई थी। आज के कंप्यूटर में जो सीपीयू का कार्य होता है वही कार्य एनालिटिकल इंजन में मिल का था। वहीं इसमें मेमोरी को स्टोर किया जा सकता था और रीडर और प्रिंटर के रूप में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग इसमें किया जाता था। कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण और अहम योगदान देने के ही कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। अब एनालिटिकल इंजन में गणना करने के लिए जो निर्देश लिखे गए थे उसे एडा लोवालेस ने लिखा था और ये प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायरन की बेटी थी। इनके द्वारा ही सबसे पहले गणना के निर्देशों को लिखा गया था, इसलिए विश्व में पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर का दर्जा भी एडा लोवालेस को दिया जाता है। इसके पश्चात 1880 ईस्वी में न्यूयॉर्क के एक इंजीनियर
हरमन हॉलेरिथ ने एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन का निर्माण किया जिसे हम लोग टैबुलेटिंग मशीन के रूप में जानते हैं। इस टैबुलेटिंग मशीन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रही जनगणना के लिए किया गया था। यह मशीन इतनी सक्षम थी कि जिस जनगणना को पूरा करने में यूएसए को 7 साल का समय लगता था, वह इसके कारण मात्र 3 महीने में ही संपन्न हो गया। मशीन में जानकारी को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए स्टैंडर्ड पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि टैबुलेटिंग मशीन में जानकारी को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए स्टैंडर्ड पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था और इस पंच कार्ड का जो विकास था वह भी हरमन हॉलेरिथ के द्वारा ही किया गया था। विश्व का पहला कंप्यूटर निर्माता कंपनी IBM, जिसे हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप में जानते हैं, उसके पहले संस्थापक थे हरमन हॉलेरिथ। IBM के संस्थापक कौन थे? हरमन हॉलेरिथ, और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के इतिहास में, और कंप्यूटर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1937 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र होवार्ड H. एकेन ने IBM के सहयोग के द्वारा विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जिसे मार्क 1 नाम दिया गया, उसका विकास किया। मार्क 1 दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो किसी भी प्रकार की जटिल गणितीय गणनाओं को या समस्याओं को हल करने में सक्षम था। IBM ने मार्क 1 का नाम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कंप्यूटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर रखा था, और हार्वर्ड मार्क 1 का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना के द्वारा विभिन्न प्रकार की गणनाओं को करने के लिए किया गया था। इस कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और रिलेस का उपयोग किया गया था तथा इनपुट देने के लिए पंच्ड पेपर टेप का प्रयोग किया गया था। पंच्ड पेपर टेप का प्रयोग इनपुट देने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और रिलेस का उपयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। लगभग इसी समय 1936 और 38 के मध्य जर्मनी के सिविल इंजीनियर कॉनराड जूस ने दुनिया के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z1 का विकास किया, और यह कंप्यूटर बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर और बुलियन लॉजिक पर आधारित था। ध्यान रखिएगा कि विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन था, तो Z1, इसका विकास कॉनराड जूस के द्वारा किया गया था, और इसमें बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और बुलियन लॉजिक का उपयोग किया गया था। इसके द्वारा इसमें कैलकुलेशंस किए जाते थे, और 1940 के ही आसपास कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत होती है, जब वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटरों में इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और 1937 से 42 के बीच में विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ABC का विकास किया गया। इस कंप्यूटर का नामकरण इसके निर्माता एटनासॉफ और बेरी के नाम पर एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर रखा गया। इस कंप्यूटर का जो विकास था वह जॉन विंसेंट एटनासॉफ और क्लिफ बेरी के द्वारा किया गया था, और इसमें दिए गए डेटा में जो सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा कि बाइनरी डिजिट का सर्वप्रथम प्रयोग एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर में किया गया था, और यह जो सिस्टम था यह बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के सिद्धांत का उपयोग करता था, और इसी के आधार पर यह सारे कैलकुलेशन करने में सक्षम था। इसमें पहली बार रिलेज और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण यह अपने पूर्ववर्ती कंप्यूटरों या यंत्रों की तुलना में अत्यधिक तेज गति से कार्य करने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त इसमें मैकेनिकल व्हील्स और स्विचेस के स्थान पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग किया गया था। पहली बार किसी भी कंप्यूटर मशीन या युक्ति में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया गया था, और यह प्रयोग एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर या ABC कंप्यूटर में किया गया था। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के ही दौरान
एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का विकास टॉमी फ्लावर्स के द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था, जिसका नाम रखा गया था कोलासस, और कोलासस का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनियक। तो एनियक का विकास 1945 ईस्वी में जे प्रेस्पर एकट और जॉन मोचली के द्वारा किया गया था, और इस मशीन का जो उपयोग था पहली बार वह यूएस आर्मी के द्वारा विभिन्न प्रकार की जटिल गणनाओं को करने के लिए किया गया था। अब यदि एनियक की बात करें तो इसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एनियक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसे कहा जाता है। 1973 से पहले 1973 से पहले इसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था, परंतु अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक फैसले के द्वारा एनियक पेटेंट को अमान्य ठहरा दिया गया, परंतु इसे दुनिया के पहले सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की उपाधि आज भी प्राप्त हुई है। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक था, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस कंप्यूटर में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का उपयोग हुआ था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स, आपका रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रिलेज आदि का पहली बार प्रयोग किया था, और यह सिस्टम 5000 संक्रियाएं या गणनाएं प्रति सेकंड 5000 गणना करने में यह सक्षम था। इसलिए इसे उस समय के सबसे तेज कंप्यूटर की उपाधि मिली हुई थी। इसके पश्चात विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के रूप में मैनचेस्टर बेबी का विकास 1948 ईस्वी में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक सी विलियम टॉम किलबर्न और जेफ टूथिल के द्वारा किया गया था। विश्व का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन था? तो मैनचेस्टर बेबी, और इसका विकास फ्रेडरिक सी विलियम टॉम किलबर्न और जेफ टूथिल के द्वारा किया गया था। वहीं 1949 ईस्वी में जे प्रेस्पर एकट और जॉन मोचली के द्वारा एनियक के स्थान पर उनियक का विकास किया गया, और इसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यह विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर बना। विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन बना? तो यूनियक विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। पुनः 1952 ईस्वी में मोचली और एकट ने वॉन न्यूमैन की सहायता से एक नवीन डिवाइस एडवेक का विकास किया, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। एडवेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, और इसका विकास जॉन मोचली, प्रेस्पर एकट और वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। इसे भी विश्व का शुरुआती प्रोग्रामेबल कंप्यूटर में काउंट किया जाता है, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके पश्चात 1946 से 52 के मध्य ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक सर मॉरिस बिल्किस के दिशा निर्देशों पर वैज्ञानिकों के एक समूह के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में विश्व का पहला व्यावहारिक सामान्य उद्देश्य संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम रखा गया एडसक, उसका विकास किया गया। विश्व का पहला संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एडसक था, जिसका विकास सर मॉरिस बिल्किस के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया था। एडसक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एडसक का फुल फॉर्म ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। आगे हम लोग आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत से ही हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। और यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का विकास एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। और 1950 ईस्वी में बेल लैब में ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले, जॉन वार्डिन और वाल्टर बार्टिन के द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर्स के आविष्कार के पहले कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के उपयोग के पूर्व वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब कंप्यूटर की पीढ़ियां हम लोग देखेंगे तो वहां पर ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर की पीढ़ी का विभाजन किया जाता है। विश्व की पहली कंप्यूटर भाषा थी कोबोल, और इसका विकास 1953 ईस्वी में ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया था। वहीं
फोर्ट्रान जो प्रोग्रामिंग भाषा है इसका विकास 1956 ईस्वी में जॉन बेकस के द्वारा किया गया था। वहीं इंटीग्रेटेड सर्किट या जिसे हम लोग आईसी चिप कहते हैं, इसका आविष्कार 1959 ईस्वी में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोएस के द्वारा किया गया था। वहीं आज जो हम लोग कंप्यूटर माउस पकड़ते हैं या जैसे हम लोग काम करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर, तो इस दोनों का विकास जो है डगलस एंगलवर्थ के द्वारा किया गया था। वहीं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास बेल लैब के द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय तथ्य है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोग्राम पर चलता था, यूनिक्स प्रोग्राम, उसे सी भाषा, कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग भाषा है सी लैंग्वेज, यूनिक्स को सी भाषा में, सी लैंग्वेज में लिखा गया था। 1971 में IBM ने पहली बार कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग करना प्रारंभ किया गया था। आज फ्लॉपी डिस्क बहुत सारे लोग, आप लोग नहीं देखे होंगे, यह 2 रुपयों में आती थी। आगे जब हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस देखेंगे तो वहां फ्लॉपी डिस्क के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और वहीं ईथरनेट का विकास 1973 ईस्वी में रॉबर्ट मेटकॉफ के द्वारा किया गया था। वहीं बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा पहली ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास था वह 1980 में किया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का पहली बार उपयोग 1981 ईस्वी में IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर IBM मॉडल 5150, जिसे एकॉर्न के नाम से, एकॉर्न ACORN, एकॉर्न के नाम से जाना जाता है, इसमें MS-DOS का पहली बार उपयोग किया गया था। यदि विश्व का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो उसका विकास एप्पल के द्वारा किया गया था और यह 1983 ईस्वी में विकसित किया गया था। इसका नाम था लीजा। विश्व का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित पर्सनल कंप्यूटर का विकास एप्पल के द्वारा किया गया था, जिसका नाम रखा गया था लीजा। आगे भी कंप्यूटर के तकनीक में कई सारे बदलाव हुए, जिसके फलस्वरूप आज यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतनी उपयोगी बन गई है कि इसकी उपयोगिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज आपके हाथ में ही कंप्यूटर उपलब्ध है और इसी के माध्यम से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो आज के लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।